प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अलग अलग स्थानों से, मीडिया रिपोर्ट्स से और अलग अलग सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रही है। अनुशासन के मामले में पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है और राज्यसभा चुनाव में जिन 9 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर या तो क्रॉस वोटिंग की है या अपना वोट रद्द करवाया है, उनके खिलाफ जांच के बाद कठोर कार्रवाई करने जा रही है। और इसके लिए 30 मार्च को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि समय मिला तो वह भी जरूर जाएंगे। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों इस बैठक में शामिल होंगे और जो अनुशासनहीनता हुई है उसे लेकर के कड़ा रुख अपनाएंगे। दोस्तों, आज हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि कांग्रेस का अनुशासन का डंडा कमजोर क्यों पड़ रहा है, क्या दिल्ली की बैठक में कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है, और चर्चा यहां तक भी चल रही है कि क्या संगठन में भी पार्टी कोई बड़ा बदलाव कर सकती है। हालांकि संगठन में किसी बड़े बदलाव के संकेत हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन लोगों के बीच जो चर्चा है उस हिसाब से पार्टी कुछ कर सकती है। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की कमजोरी क्या है। अब बात यह है कि जो 9 विधायक है उनमें से 5 क्रॉस वोटिंग वाले हैं और 4 ऐसे हैं जिनके वोट रद्द हुए हैं। उनके जवाब से पार्टी कहां तक संतुष्ट होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि 5 विधायकों को कोई नोटिस दिया गया है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनके वोट रद्द हुए हैं उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर से एक वेद प्रकाश विद्रोही का आप ट्विटर पे देखेंगे, जाकर के एक्स हैंडल पे देखेंगे, तो उन्होंने कई बार ये सवाल पूछा है, एक बार फिर गंभीरता से सवाल पूछा है, आखिर पार्टी अनुशासन की कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए ताकि इसका संदेश दूर तक जाए। दोस्तों, अनुशासन की कार्रवाई करने से न तो किसी विधायक की सदस्यता जा रही है, क्योंकि विधायक की सदस्यता इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि पार्टी अगर उन्हें निष्कासित करती है, पार्टी उन्हें घर का रास्ता दिखाती है, तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, लेकिन कांग्रेस अनुशासन का संदेश देने में जरूर कामयाब होगी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने अनुशासन समिति भी बनाई हुई है, लेकिन अनुशासन समिति के पास अभी 5 विधायकों के जवाब नहीं पहुंचे हैं। आज 26 मार्च है, ऐसी रिपोर्ट्स है कि 27 मार्च तक जो 5 विधायक हैं जिन्हें सबसे बाद में नोटिस दिया गया था, रतिया से जरनैल सिंह, उनका अभी जवाब नहीं आया है। बाकी 4 विधायकों का भी जवाब नहीं आया है। पूरी जो रिपोर्ट्स आ रही है मैं एक बार आपको बता देता हूं विस्तार से। 2 बैठकें होनी है अलग अलग, एक अनुशासन समिति की चंडीगढ़ में होनी है और एक दिल्ली में विधायकों की बैठक होनी है। विधायकों की बैठक की हम पहले बात कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं और मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन अनुशासन समिति की बैठक वह चंडीगढ़ में होनी है, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्यालय में होनी है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में बैठक बुला ली गई है कांग्रेस के विधायक दल की। बड़ी बात है, पहले ही बैठक बुला ली गई है अनुशासन समिति से पहले ही, और कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले और कैंसिल वोट करने वाले विधायकों पर कार्रवाई को लेकर के ठोस चर्चा होगी और नतीजे वाली चर्चा होगी और ठोस कदम उठाया जाएगा ताकि इसका संदेश दूर तक जाए। यह भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में कांग्रेस के 5 सांसद शामिल हो सकते हैं। 5 सांसद हिसार से जयप्रकाश है, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी है, वरुण मुलाना है अंबाला से, कुमारी शैलजा है सिरसा से, दीपेंद्र हुड्डा है रोहतक से। ये 5 विधायक जो है इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद है। जो रिपोर्ट है वह यही है कि अभी तक 5 विधायकों ने किसी ने भी जो शोकाज नोटिस दिया गया था उसका जवाब नहीं दिया गया है। जिन्हें नोटिस दिया गया था उनके नाम आपको बता दें, क्रॉस वोटिंग में उनका नाम आया था। शैली चौधरी है उनमें से, रेणु बाला है, मोहम्मद इलियास है, मोहम्मद इजराइल है और जरनैल सिंह है। इन 5 विधायकों ने सार्वजनिक मंच से अलग अलग बयानबाजी भी की है, आप सुनते रहें। इजराइल ने सीधे सीधे कह दिया था कि उन्होंने अपने मन की आवाज़ पर वोट दिया गया है। और नायब सैनी से मुलाकात की भी खबरें लगातार आ रही है कि संबंधित विधायक नायब सैनी के भी संपर्क में, इस तरह की भी बातें आ रही है। अब पार्टी निलंबित करेगी या निष्कासित करेगी, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। दिल्ली में 30 मार्च की बैठक काफ़ी अहम है। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा की तरफ से राव नरेंद्र सिंह को न्योता भेजा गया है, इसकी बात उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में स्वीकार की है। और हम आपको ये भी बता दें, जो पुनाना से विधायक है मोहम्मद इलियास, उनकी चीफ मिनिस्टर नायब सैनी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की चर्चा काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रही है। कुल मिलाकर के हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस की अनुशासन समिति के सामने भी ये मामला है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी ये मामला है। कांग्रेस लगातार देरी कर रही है, नोटिस भेजने में भी देरी की गई है, इसलिए कांग्रेस की लगातार फजीयत भी हो रही है। कांग्रेस को ठोस कदम उठाना होगा। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है पार्टी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी,
लेकिन बहुत सी बातें तो अपने आप ही स्पष्ट है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद वोटों की जांच कर रहे थे, देख रहे थे, एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, उस समय उनको तो पता लग ही गया होगा कि कौन पार्टी के प्रति बगावत करने वाला चेहरा है। उन चेहरों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी ने पहले 4 विधायकों के नाम लिए, जब आलोचना हुई तो 5वें विधायक का नाम लिया। अभी तक भी उन 4 विधायकों के प्रति नरमी के संकेत मिल रहे हैं जिनका वोट रद्द हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस मामले में लीपापोती करती है या कड़ा रुख अपनाती है। लेकिन दिल्ली से जो संकेत मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसका सार यही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब अनुशासन के मामले में ढिलाई नहीं देंगे। देखना है 30 मार्च को क्या होगा, और इसके बाद अगर गुंजाइश बची तो अनुशासन समिति क्या कदम उठाएगी। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। विधायकों के 9 विधायकों के जाने से, 8 विधायकों के जाने से, 7 विधायकों के जाने से या 5 विधायकों के जाने से कांग्रेस की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी बरकरार रहेगा और पार्टी भी बरकरार रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस केवल कड़े अनुशासन का संदेश देकर अपनी आगे की ताकत को मजबूत कर सकती है, अपनी भविष्य की शक्ति को संचित कर सकती है और बगावत करने वालों को कड़ा संदेश दे सकती है, और ये बता सकती है कि कांग्रेस में अब ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। अनुशासन तोड़ने वाला चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों, एक अलग चर्चा यह भी आ रही कि कुमारी शैलजा तटस्थ क्यों रही, कुमारी शैलजा राज्यसभा चुनाव में सक्रिय क्यों नजर नहीं आई। इसका सीधा सीधा हमारी तरफ से जवाब यह है कि कुमारी शैलजा के पास ज़्यादा बहुमत नहीं था विधायकों का, ज़्यादा बहुमत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही था। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाते पार्टी हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बागडोर सौंप दी थी। लेकिन कुमारी शैलजा की बगावत की खबरें अभी तक नहीं आई है। ये ठीक बात है, जिन्होंने पार्टी के प्रत्याशी कर्मवीर बोध को वोट नहीं दिए उनमें कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, कुछ कुमारी शैलजा के हैं। लेकिन अभी दावे के साथ ये कहना संभव नहीं है कि इस बगावत के पीछे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हाथ था या नहीं था। ये सब जांच का विषय है। कांग्रेस को स्पष्ट तस्वीर सामने लानी चाहिए, इसी से पार्टी की साख बढ़ेगी। ढुलमुल रवैया पार्टी को रसातल में ले जाएगा, ऐसा फीडबैक जनता की तरफ से आ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।